अरे श्री, श्री कहाँ जा रहे हो? जिसका स्वर मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे देखना चाहता हूँ, वही यहाँ नहीं है गोविंदराज। किसे ढूंढ रही हो बालिका? यहाँ तो पूरा गांव आया था ना, कहाँ गए सब? क्या हुआ था यहाँ पर? वो हुआ जो आज से पहले कभी ना हुआ। पहली बार समारोह में एक पुरुष ने भाग लिया, जो कल रात्रि इस स्थान से धक्के देकर निकाले जाने वाला था। उसने आज भोर से पूर्व ही सबके मन में अपना स्थान बना लिया, पर उसके मन में क्या है ये बताए बिना वो अपना पुरस्कार लौटाकर चला भी गया। चला गया? मुझे देखना था उसे। तो भोर होने पर राज चिकित्सालय चली जाना। राजकुमारी ने उसे वहां आने को कहा है, परंतु असमंजस में हूं मैं। जिसने राजकुमारी का पुरस्कार लौटा दिया, क्या वो उनकी कहने पर चिकित्सालय आएगा? चिकित्सालय? पर क्यों? पूरी रात्रि नृत्य किया, पांव से रक्त बहने लगा, घाव हो गया था। क्या ऐसा नृत्य किया उसने? उसके पैरों से रक्त बह रहा था। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पर। चलो चलो, सूर्योदय होने वाला है, प्रातः वंदना की तैयारी करनी है। सूर्योदय होने वाला? पिताश्री, भार्गवी कहाँ है? वो तो मेरी पूजा आरंभ होने से पहले ही आ जाती है। आपकी पुत्री को ज्ञात है कि आप अपना दिन उसका मुख देखे बिना आरंभ नहीं करते। आती ही होगी आर्य। सूर्योदय होने को है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। क्या आवश्यकता थी उपहार लौटाने की? हम यहाँ धन कमाने ही आए हैं ना। यदि राजकुमारी कुछ दे रही थी तो ले लेते, कुछ घट जाता तुम्हारा। अरे तो हम क्या करने आए हैं? धन के लिए ही आए हैं ना। क्या करने आए हो तुम? है क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? लो, अब कुछ कह दो तो हमारे श्रीनिवास जी को बुरा लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम कुछ जानते हो और मुझे नहीं बता रहे हो, छुपा रहे हो मुझसे। अरे आप कुछ बोलोगे भी? मुझे लगता है अब हमें यहाँ इस नगरी से चले जाना चाहिए गोविंदराज। क्या हो गया? देखो सब ठीक है। मैं अच्छा, मुझे क्षमा करो। तुम्हें ज्ञात है ना, मैं क्रोध में बहुत कुछ कह जाता हूँ, किंतु मेरी मंशा अनुचित नहीं होती। ठीक है, जो गया वो गया। हम इस राज्य में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे, विश्वास रखो। अभी यहाँ करने के लिए कुछ शेष नहीं है गोविंदराज। विश्वास से भले ही ये शरीर जीवित रहे, जीवन तो जिया जाता है विश्वास से ही। और यदि विश्वास से किसी को ढूंढो और वो ना मिले तो आस समाप्त हो जाती है गोविंदराज। और आस समाप्त हो जाए तो क्या अर्थ है इस प्रवास का? तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बता कर तो देखो। मैं स्वयं जाकर ले आऊंगा ना तुम्हारे लिए। जो मैं स्वयं चाहता हूं अपने लिए, वो मैं स्वयं यदि नहीं ला पाए तो वो मेरे लिए कोई और नहीं ला सकता। पुत्री भार्गवी, भार्गवी, भार्गवी अपने कक्ष में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? भार्गवी, तुम यहाँ? बाबा मान गए तुम्हारे? नहीं नहीं, उन्हें बिना बताए आई हूँ। उन्हें ज्ञात होने से पूर्व मुझे घर पहुंचना होगा। हटो हटो। अरे बताते क्यों नहीं कि तुम क्या ढूंढने आए हो यहाँ? जिसे ढूंढने आया था उसे ढूंढ ही नहीं पाया, इसके विषय में बात करके क्या लाभ होगा? ठीक है, अकेले ही मन में सोचते रहो। फिर मैं जा रहा हूँ भोजन का प्रबंध करने। सूर्योदय होने को है, न जाने कब मेरी आस का सूर्य उदित होगा।
पवन करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे। पापा ने ये रंग देख लिया तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं उनके मना करने के पश्चात भी घर से बाहर गई। हो प्रेम जो अपने हृदय में पाले, वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। बड़ी बड़ी आंखें जैसे मानसरोवर झील, और वो नटखट मुस्कान जिस पे सारा संसार वारी जाओ। इसका मुख, इसके भाव वैसे ही है जैसे सखियों ने बताया था। कहीं ये वही युवक तो नहीं जो रात भर नृत्य कर रहा था? अरे अरे अरे, ऐसी कौन सी प्रलय आ रही थी जिससे बचकर इतनी तीव्र गति से भाग रही थी तुम? ईश्वर ने आंखें दी है ना सामने देखने के लिए, तो सामने देख नहीं सकती थी? देखो मेरा मित्र कितना लहू लुहाने पहले से, उससे टकरा कर क्या उसे गिराना चाहती थी तुम? तो क्या नेत्र सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हारे मित्र के पास नहीं है? मैं भागी हुई आई थी तो मार्ग से हट जाता ना। मुझे बोल रहे हो? हो। एक तो भूल करो, ऊपर से कुतर्क करो। वाह 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 वाह। कुतर्क? और मैं क्यों कुतर्क करूंगी? तुम्हारे मित्र का तुम पक्ष ले रहे हो वो सही है। मैं अपने मित्र का पक्ष नहीं लूंगा तो क्या तुम्हारा पक्ष लूंगा? जाके तुम दोनों ना मुझे वेंकटगिरी के तो नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर कन्याओं का सम्मान किया जाता है, विवाद नहीं। वैसे भी संकट से कोई विवाद करना भी क्यों चाहेगा? संकट से तो भागते हैं लोग, किंतु यदि किसी के भाग्य में संकट का दौड़ कर आना और टकरा जाना लिखा हो तो व्यक्ति क्या करे? अरे फिर वही बात, तुम्हारे मित्र से पूछो ना कि दोष किसका है। जब देखो मुझ पे आरोप लगाए जा रहे। अरे तुम बताओ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बताओ दोष किसका है, बताओ दोष किसका है? दोष? क्या दोष? किसका दोष? लो, एक की जीभ नहीं रुकती, दूसरे के कान ही नहीं चलते। कब से तुम्हारा मित्र मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और तुम हो कि खड़े देख रहे हो? बोलो उसे, किसका दोष है? कुछ भी अनुचित कहे जा रहा है, कहो उसे कि यह अनुचित है। हाँ, वो क्या बोले? वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे विरुद्ध उसके मुख से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। क्यों छोटे? हाँ, वो गोविंदराज तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके विरुद्ध में। वाह, क्या मिली भगत है। ये वाह 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 नहीं चलेगा। अब तो सिद्ध हो चुका है कि तुमसे भूल हुई। क्षमा मांगो हमसे। हे प्रभु,
फंस गई। पापा के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे मिलना था उससे मिल नहीं पाई और तो अभद्रों से पाला पड़ा है मेरा। देखो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, हमारा कोई संबंध है। लेकिन छोड़ो, भूल मेरी ही थी। नहीं नहीं, ये जो भूल है ना, उसे भूल जाओ। तो मुझे बताओ क्या बात कर रही हो तुम, क्या किस संबंध की बात कर रही हो, क्या स्मरण है तुम्हें, कुछ तो बताओ। छोटे, इसकी बातों में बताओ। मैं ये भली भांति जानता हूँ, ये ना कन्याओं का अभ्यास होता है कि जब भी स्वयं को बचाना हो, स्वयं की भूल छिपानी हो ना, इस तरह से बात को भरमाया जाता है। संबंध जोड़ रही है, संबंध है हमारा। नहीं नहीं, नहीं। गोविंदराज, हो सकता है कि सत्य में हमारा कभी संबंध रहा हो। कहा था ना भूल थी मेरी। तुम्हारी अभद्रता संकेत दे रही है कि इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मेरा तुमसे संबंध संभव ही नहीं है। अच्छा, बट बोला क्या कहा उसने? बड़ बोले। पुत्री भार्गवी, कहाँ चली गई होगी? हमारा नाम तो बता दिया, अपना भी नाम बताती जाओ। कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें पुकारेंगे कैसे? जब मुझे मिलना ही नहीं है तो पुकारने की भी आवश्यकता नहीं है। ओहो हो। क्या बात है। क्यों भाई, नाम पूछने की बड़ी हुड़क मच रही है मन में? गोविंदराज, नई नगरी में आए हैं, यहाँ पे नाम तो पूछना होगा ना, जान पहचान होगी तभी तो हमारा कुछ लाभ होगा। देखो श्रेणी, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ, हम यहाँ काम ढूंढने आए हैं और एक बार पहले बाल बाल बच चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कोई उत्पात मचाने वाला कार्य मत कर देना, बस अपने कार्य पर ध्यान दो। तो यही मेरा कार्य है। क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने क्या सुना? कुछ कहा ही नहीं मैंने। देखो, जो भी हो, यदि इस बार तुमने कोई उत्पात मचाया ना, क्या हुआ? अरे पता नहीं, कल रात में इतना नृत्य तो कर लिया मैंने, पर अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा। अरे संभालो मुझे, क्या कर रहे हो? इधर आओ। ठीक हो तुम? अरे तो किसने कहा था रात्रि भर नृत्य करने के लिए? अरे करता है और शोर बना देता है। अब छोड़िए, मुझे कुछ दया तो है नहीं आप में। हाँ, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे। अच्छा, और आप मुझे ही डांटिए। अच्छा, मैं तो खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है। क्या? इस समस्या का एकमात्र समाधान अब यही है कि हमें राजवैद्य के पास जाना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं राजवैद्य के पास नहीं जा रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे 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 श्री, भूल गए तुम? अरे राजकुमारी ने स्वयं कहा था कि राजवैद्य के पास चिकित्सा निःशुल्क है। अरे निःशुल्क है चिकित्सा, चलो। राजकुमारी ने कहा, इसलिए तो नहीं जा सकता। राजवैद्य के पास चिकित्सा के लिए गया तो राजकुमारी का आकर्षण और बढ़ सकता है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि चोट तुम्हारे पैरों में लगी है या माथे पर। अरे तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? जब तक मुंह से बोलोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? अरे नहीं जाना है। नहीं जाना है क्या? राजकुमारी ने कहा कि निःशुल्क उपचार, तो क्या जाएंगे ऐसे ही? अपना भी कुछ आत्मसम्मान है, हम सामान्य वैद्य के पास जाएंगे। अच्छा, अभी यही व्यक्ति कह रहा था कि इस राज्य के नए नए लोगों से जान पहचान बढ़ानी है, इसीलिए उस कन्या का नाम पूछ रहा हूँ। और अब जब स्वयं राजकुमारी राजमहल से सहायता का हाथ बढ़ा रही है तो कह रहा है कि नहीं, सहायता नहीं लेनी है, आत्मसम्मान आ गया है। अब देखो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूं। तुम्हें राजवैद्य के पास चलना ही होगा निःशुल्क चिकित्सा के लिए। भार्गवी मिली? नहीं। नहीं? कहाँ गई होगी वो? यदि पुत्री भार्गवी घर में नहीं है तो कहाँ गई होगी? इस तरह पहले बिना बताए कहीं नहीं गई। वो भोर होने से पहले। भार्गवी, मुझे अनुमान है वो कहाँ गई होगी।
हाँ मेरे साथ। हे महादेव, पापा की पूजा की सामग्री सच है। मैंने कहा उन्हें पूजा ही आरंभ नहीं की। क्या करूं, उनकी दृष्टि का सामना कैसे करूंगी? पापा के ध्यान कक्ष में बैठ जाती। यदि वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं वही थी। दुख भी नहीं होगा कि मैं उन्हें बिना बताए कहीं चली गई। पिताश्री, मैं कहाँ थी तुम? शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ भार्गवी से। घर में तो नहीं थी, अर्थात बाहर गई थी। मेरे मना करने के पश्चात भाई बोलो कहाँ गई थी? आज तक मैं ऐसी आस में रहा कि तुम मेरा विश्वास कदापि नहीं तोड़ोगे। गर्व थी तुम मेरा, किंतु आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा गर्व दोनों चूर चूर कर दिए। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मैं तो क्या कहूं मैं? तुम्हें लगता है कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी समझदार हो गई हो कि तुम स्वयं अपना बुरा भला निश्चित कर सकती हो, है ना? कौन सी इच्छा पूर्ण रह गई है तुम्हारी पुत्री भार्गवी? मुझे तो लगता है कि मेरे दिए हुए संस्कार, मेरी दी हुई शिक्षा ही अपूर्ण रह गई। पिताश्री, मेरी मंशा आपका मन दुखाना या आपके आदेश का उल्लंघन करना नहीं था। यदि तुम्हारी मंशा पिता को दुख पहुंचाने की नहीं थी तो तुम ऐसा कार्य कदापि नहीं करती। क्षमा कर दी थी। जिसे देखकर मेरे दिन का आरंभ तेजमय हो जाता था, जिसे देखकर मेरे मन में उत्साह का संचार होता था, आज उसी ने मेरी सारी ऊर्जा छीन ली। लज्जित हो रहा हूं मैं अपने दिए हुए संस्कारों से, निराश हूं मैं अपने दिए लालन पालन से। पिताश्री, रुकिए देव, बिना प्रातः वंदन किए, बिना कलेवा लिए ऐसे कहाँ जा रहे हैं? जिसकी भूख मिट गई हो उसके लिए कैसा कलेवा? और रहा प्रश्न प्रातः वंदना का, वो मैं वेंकटगिरी नरेश के मंदिर में कर लूंगा। जिसकी खोज में आया था उसे देख तो लिया, अब उसे पाना शेष है। और पहला कदम होगा अपनी लक्ष्मी का वो नाम जानना जो इस धरा पर रखा गया है। आज तक मैं ऐसी आस में रहा कि तुम मेरा विश्वास कदापि नहीं तोड़ोगे, किंतु आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा गर्व दोनों चूर चूर कर दिए। जिसे देखकर मेरे दिन का आरंभ तेजमय हो जाता था, आज उसी ने मेरी पूरी ऊर्जा छीन ली। लज्जित हो रहा हूं मैं अपने दिए हुए संस्कारों से। मानती हूँ जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर अब रोने से क्या लाभ है? शांत हो जा पुत्री। क्या हुआ श्रीनिवास? क्या बहुत पीड़ा हो रही है? नहीं, इतनी अधिक नहीं। तो तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों?
मेरे नेत्रों में अश्रु कहाँ से आए? माँ बाबा मुझसे कितना स्नेह करते हैं, सदैव प्रयत्न करते रहते हैं कि मेरे मुख पर मुस्कान रहे, और मैंने उन्हें कितना दुख पहुंचाया है। कितनी बुरी हूँ मैं। दुख तो पहुंचाया है भार्गवी, परंतु बुरी नहीं हो तुम। ये तो समझ में आ गया है कि कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा जो तुम अपने पिता की अनुमति लिए बिना घर से बाहर गई। बताओ, कहाँ गई थी? माँ, मैंने बाबा के आदेश मान लिया था मेले में ना जाने का, तो फिर मेरी सखियाँ आ गई थी। सखियाँ ये सब बता गई थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया सोने का, किंतु मुझे ना जाने क्यों निद्रा ही नहीं आ रही थी। रात भर मंदिर प्रांगण में बजरे ढोल के स्वर मुझे मेरे कानों में गूंज रहे थे। स्वयं को बहुत समझाया, किंतु मन मानने को सज्जे ही नहीं था। देखना चाहती थी कि कैसा हट्टी है वो, जो रात भर अकेले नटराज के समक्ष नृत्य करता रहा। जाने क्यों अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी मैं। माँ, आज से पूर्व मैंने कभी इतनी तीव्र भावना अनुभव ही नहीं की, बस खींची चली जा रही थी। तो उस तीव्र भावना का पुरस्कार मिला तुम्हें? तुम मिली उस युवक से? नहीं, उससे तो नहीं मिल पाई, किंतु आते वक्त मार्ग में दो अभद्र मूर्ख तो अवश्य मिले थे, जिनसे तर्क वितर्क में मुझे आने में विलंब हो गया। नहीं तो बाबा की जागने से पूर्व ही मैं पहुंच जाती। मेरे कारण बाबा का वंदन भी नहीं हो पाया। बिना कुछ खाए मन में कष्ट लिए घर से चले गए। जो हो गया वो हो गया। भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए, बस इस बात का ध्यान रखना भार्गवी। तुम्हारे बाबा के लिए तुम्हें पाना उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने आशीर्वाद से, अपने जीवन के सबसे बड़े वरदान से कोई कैसे क्रोधित हो सकता है? वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, मुझे इस बात की पूरी आशा है। अच्छा, आप कुछ खा लो। बिना कुछ खाए पिए अपनी आंखों से अश्रुओं के मोती गिराए जा रही हो। नहीं, बाबा ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। तब तक जल नहीं पीऊंगी जब तक बाबा मुझे क्षमा नहीं कर देते। दुख देखा है मैंने उनके नेत्रों में, कितना कष्ट पहुंचाया है। बहुत ही पीड़ादायक घाव दिया है मैंने उन्हें। घाव तो गहरा गहरा है, औषधि तो मैंने लगा दी है, परंतु शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए तुम्हें किसी बड़े चिकित्सालय या बड़े वैद्य के पास जाना चाहिए। हमारे श्रीनिवास को स्वयं राजकुमारी पद्मावती ने स्वयं राज चिकित्सालय में बुलवाया था, वो भी निःशुल्क चिकित्सा के लिए। किंतु हमारे श्रीनिवास जी को वहां जाने की इच्छा ही नहीं। नहीं, वो क्या है, मुझे निःशुल्क उपचार लेकर किसी का उपकार अपने माथे पर नहीं लेना है। और वैसे भी चिकित्सा तो चिकित्सक से होती है। ये छोटा बड़ा चिकित्सालय ये तो बस दिखावा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्रेष्ठ उपचार आप ही करेंगे। आपसे अधिक श्रेष्ठ उपचार कोई और नहीं कर सकता। गोविंदराज, इनके इस उपचार के लिए इनका शुल्क दे दो। ये लीजिए वैद्य जी, अभी इस समय मेरे पास मात्र इतना ही धन है। इतने धन में जितना उपचार हो सके अभी के लिए उतना ही कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैं इनका उपचार कर देता हूँ। अरे ये तो वही युवक है जो कल रात्रि नटराज मंदिर में था। मुझे शीघ्र ही राजकुमारी जी को इसकी सूचना देनी होगी। हाँ, श्रीनिवास अब तक क्यों नहीं आया अपना उपचार करवाने? मैंने कहा था ना आज उसे यहाँ आने को। राजकुमारी, इन्होंने अभी अभी श्रीनिवास को देखा है। क्या? प्रणाम राजकुमारी। कहाँ देखा है? बड़ा आया, किसी का उपकार नहीं रखता अपने मत्थे। अरे जितना बचा कुचा धन था वो सब तो चिकित्सक को दे दिया हमने, अब खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे। बचे हुए धन से मात्र केले ही खरीद सकते हैं हम। वो केले खाना और सो जाना बस। बड़ा कुबेर बना फिरता, ना उपहार लिया राजकुमारी से, ना ही निःशुल्क चिकित्सा ली। क्या क्या गोविंदराज, इस संसार में हर एक वस्तु को, हर एक बात को सिक्कों से नहीं तोला जाता। अभी देखना, ये स्वर्ण, ये धन में हारा हूं तो बदले में
जीवन में कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये क्या बात हुई? उपचार होने के पश्चात भी अपना रोग बढ़ाना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? कदाचित वो आपके उपकार के ऋण को नहीं लेना चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत स्वाभिमानी, जो बगैर शुल्क दिए कोई कार्य नहीं करते। किंतु इसमें ऋण कैसा? मुझे स्वयं ही बात करनी होगी उससे। तुम पालकी सज्ज करवाओ। जागो श्रीनिवास। क्योंकि स्वप्न देखने के लिए भी ना तन को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन मिलता है धन से। और जितना धन हमारे पास बचा कुचा था वो तो चिकित्सक को दे दिया हमने तुम्हारे उपचार में। अब मेरे समक्ष प्रश्न ये, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरे समक्ष प्रश्न ये है कि कल भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, और तुम यहाँ स्वप्न देख रहे हो। वाह, स्वप्न देखे जा रहे। फल ले लो फल, फल ले लो फल। धन्यवाद। लो, अंतिम सिक्के भी समाप्त। चिंता क्यों करते हो गोविंदराज? ईश्वर को धन्यवाद कहो कि आज कुछ भोजन मिल तो रहा है। तो प्रेम से भोजन करते हैं, सुख से सोते हैं। कल जो भी होगा शुभ ही होगा। राजकुमारी की पालकी, और यहाँ पालकी रोको। घुस गया। प्रणाम राजकुमारी जी, आप यहाँ? मैं कहाँ हूँ वो छोड़ो, बैठे रहो। पर इससे जहाँ होना चाहिए था, ये वहाँ क्यों नहीं था? बताओ, चिकित्सालय क्यों नहीं आए तुम? ओ, क्या है ना राजकुमारी जी, ये मैं इससे बात कर रही हूँ ना। बताओ, समस्या क्या है? क्यों नहीं आए तुम? मेरे कारण? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, और तुम हो कि न जाने किस भाव में बह रहे हो। कुछ कहोगे भी? क्या हुआ है, क्या समस्या है, क्या चाहते हो तुम? वो राजकुमारी जी, बात यह है कि ये मेरा मित्र, इसका मानसिक संतुलन असंतुलित है। तो क्या, कब, क्यों करता है, मैं स्वयं नहीं समझ पाता। श्रीनिवास, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है। एक राजकुमारी का पुरस्कार अस्वीकार किया, मैंने माना, पर एक नटराज भक्त को दूसरे नटराज भक्त की सहायता तो करने दो। मैं पहले ही इस अपराध बोध में हूं कि मेरी हट के कारण तुम्हें रात भर नृत्य करना पड़ा और तुम्हारे पांव चोटिल हो गए। बस एक बार उपचार करवा लो, ताकि मेरे सर से ये अपराध बोध उतर जाए। इसके पश्चात मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें जहां जाना है जाना, जो करना है करना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगी। यदि आप इतना कुछ कह रही हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। आप आगे बढ़िए, हम आपका अनुसरण करते हैं। उचित है। देखो छोटे, भाग्य स्वयं अपने पैरों से चलकर हमारे द्वार पर आए। अब इसे ठुकराना मत और कोई नया उत्पात मत मचा देना, अन्यथा हम दोनों सत्य में कारागार में चले जाएंगे और उसके पश्चात और फिर मुझे ज्ञात है कि आपका क्रोध एक बार जाग गया तो आप समझता हूं मैं। अच्छा, इसमें हंसने की क्या आवश्यकता है?
बड़ी हंसी आ रही है उस पर। इतना बड़ा चढ़ाकर उस युवक के नृत्य के विषय में बताया मुझे, और ऊपर से बाबा की अनुमति लिए बिना मैं वहां उसका नृत्य देखने गई। नृत्य देखने को मिला और ना ही राजकुमारी पद्मावती को देख पाई मैं। ऊपर से मार्ग में टकराई भी तो एक मंदबुद्धियों से। अरे अभद्र थे वो। प्रारब्ध का चक्र नारायण को भी नहीं छोड़ता। कहाँ कुमारी पद्मावती से दूर जाने के लिए उससे आगे भाग रहा था, कहाँ अब उसकी पालकी का ही अनुसरण कर रहा हूं। अरे घाव में तो पुनः रक्त बहने लग गया। पालकी रोको। देखो तुम्हारे पांव से तो रक्त बह रहा है। तुम एक काम करो, तुम पालकी में बैठ जाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी अधिक पीड़ा नहीं हो रही है मुझे। देखिए अभी देखो धूप भी प्रखर है और धरती तप रही है। यदि चोटिल पांव से चलोगे तो घाव और गहरा हो जाएगा। मेरी बात मानो और पालकी में बैठ जाओ। सत्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी, हम चल सकते हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपका अनुसरण करते हैं। ठीक है, करो अनुसरण। मैं आगे चलूंगी किंतु पालकी में नहीं। यदि तुम्हें पालकी में नहीं बैठना है तो मैं भी तुम्हारे साथ नग्न पांव से ही चलूंगी चिकित्सालय तक। चलो। पर जानती हो, एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि वो अभद्र युवक कहीं वही तो नहीं जिसका तुमने वर्णन किया था। अच्छा, और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तुम्हारी कही हर बात उसके व्यक्तित्व में दिख रही थी। वही मन को डुबा लेने वाले नेत्र, वही आत्मा को बांध लेने वाले काले घुंघराले केश, वही पारिजात के पुष्प बिखेरती मुस्कान। कुछ तो विशेष था उसमें। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि उसे देखकर ऐसा क्यों लगा कि वो वही व्यक्ति है। पता नहीं, किंतु उसका जो साथी था ना, इतना अभद्र था कि वो तो कलाकार हो ही नहीं सकते। नृत्य भाव की कला है और वो तो बिल्कुल ही भावहीन थे। क्या कर रहे हैं श्रेणी? तुम्हारे कारण राजकुमारी राज मर्यादा छोड़कर यहां तक आ गई और तुम अपना हट तक नहीं त्याग पा रहे हो। जिन्होंने मखमल की गद्दी से नीचे पैर तक नहीं रखा होगा कभी, उन्हें इस तपती धूप में पैदल चलने के लिए बाध्य कर रहे हो तुम। देखो मैं बता रहा हूं, पहली बात तो ये किसी के सत्कार का निरादर है हाँ श्रेणी। दूसरी बात, यदि इस तपती धूप में पैदल चलते चलते राजकुमारी को कुछ हो गया ना, तब तो हम इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाने वाले। इस नगर में बसने आए थे, यहाँ आगे मरघट में ही बसना पड़ेगा। मृत्युदंड मिल जाएगा भाई। इसीलिए कह रहा हूं, बात मानो मेरी, जाकर पालकी में बैठ जाओ। अब क्या हुआ? अब मेरे साथ चलने में भी समस्या है क्या? आप कुछ बोलोगे भी? किस सोच में हो? नहीं, मुझे लगता है आपने जो कहा है उचित कहा है।
मैं इस तपती धूप में और अधिक चल नहीं पाऊंगा। मैं आपके साथ ही चलता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है, मिलने की भी कोई आवश्यकता नहीं। और मैं स्मरण ही क्यों करूं? क्या लगता है वो मेरा? वही तो, लगता तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों सुबह से हर बात में उसी का वर्णन हो रहा है। चुप रहो, अधिक उपहास नहीं हो रहा है। उपहास? कैसा उपहास? एक और तो कहती है कि उसे स्मरण नहीं करना चाहती और दूसरी ओर बार बार उसी को स्मरण कर रही है। अच्छा सच बता, तो उससे क्रोधी थे या नहीं? क्रोध तो इतना है ना उस पे कि यदि दिख गया ना तो इतना सुनाऊंगी कि रक्त बह निकलेगा कानों से। वेंकटगिरी के तो नहीं लग रहे थे वो, क्योंकि उन्हें तो कभी वेंकटगिरी में देखा ही नहीं। अनुभूति का पात्र तो वो नर्तक है। पता है, वहां मंदिर में एक वृद्ध ने मुझे बताया कि रात्रि भर नृत्य कर करके उसके पैरों में घाव हो गए थे, रक्त बह रहा था। बस महादेव उसके घाव शीघ्र ही भर दे। हे महादेव, कहाँ फंसा रहे हो? ढूंढने किसी और को आया था और पास कोई और ही खींच रहा है। क्यों बार बार ऐसी ही दशा आ रही है कि राजकुमारी का मन उस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहाँ मैं नहीं चाहता? क्यों उसकी आशाएं व्यर्थ में बढ़वा रहे हो महादेव, जिसका टूटना निश्चित है?